ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेटकर मस्तक पर देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी, दिव्य शक्ति हूँ और मुझ आत्मा से प्रेम सुख शांति की किरणें चारों ओर रेडिएट हो रही। मैं परम पिता परमात्मा की संतान, उसके गुणों और शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर आकर मैं आत्मा खेल खेल रही हूँ। संगम युग पर आकर हमें फिर से अपनी पहचान मिली है, परमात्मा की पहचान मिली है। वो जो है जैसा है, और फिर वो टीचर बनकर हमें सारे चक्कर का ज्ञान देते। जहाँ जहाँ संसार में हमारी बुद्धि अटक गई, वहां से खुद को निकालने की विधियां युक्तियां बताते। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल में अपने क्लासरूम में बैठकर आज के बाबा के मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है जुलाई 11, 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया। वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते। इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। बाबा कहते ये भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मुंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, है एक ही। सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी हम बच्चे जानते हैं, स्वर्ग का रचता। भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना। पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों को ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले पाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है। उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे
कि भगवान एक निराकार है, ना के साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि देखे सब धर्म छोड़, माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये चक्कर लगाते हैं, चक्कर के बदले वे फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं परंतु शिव भगवान वाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वे आते जरूर हैं उनका, परंतु उनका दिव्य जन्म है। बाकी रथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवान वाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बाबा कहते तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। वे साधु लोग कहते हैं अमर रहो।
तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। बाबा कहते अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। बाबा कहते तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है। फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ कम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। पापा कहते तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर पापा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुखिया पहले पहले डेटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। नेकानेक धर्म अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती, या निश्चय में कहाँ संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए। बाबा कहते देखें ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है, ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान बढ़ाते हैं।
किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। सेकंड है सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज वरदान लेने बाबा के पास उड़ चलते सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे परम पिता परमात्मा प्रकाश की बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते और वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। सतगुरु बाबा वरदान देते, बच्चे पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। बाबा कहते वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, यही है यथार्थ योग। आज का स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी सेवा की बहुत आवश्यकता है। समय की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहावना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। कैसे मीठा प्यारा बाबा हर रोज हमें श्रेष्ठ संकल्प देता, सही सोचना सिखलाता, सच्चा ज्ञान देता है, हमारी चढ़ती कला कराता, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाना सिखलाता। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं और इसे पिता का बहुत दिल से शुक्रिया करते। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि है। जैसे मैं आत्मा, मेरा पिता भी आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा है। वो ऊंचते ऊंच है, गुणों का सागर है और वो पावर हाउस है। उसको याद करने से मुझात्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते, मैं सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व संपत्तिवान आत्मा हूँ और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के स्नेह की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते हैं। देखें सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं,
सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता की आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ लिया, और परमात्मा पिता को भी कण कण ठीक कर भीतर में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया। तो ना खुद का पता, ना खुदा का पता। तभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई, विकारों में गए, और कितने दुखी अशांत हुए। बाहर से तो चाहे बहुत प्राप्तियां कर ली, लेकिन अगर खुद खुदा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बाहर की प्राप्तियां सिर्फ फिजिकल कंफर्ट है। जो इतनी अनसर्टनिटीज हो रही, बातें हो रही हैं, प्रकृति में हलचल है, ये हमारी इम्प्योरिटीज के कारण है, खुद को भूलने के कारण है। तो हमें सुखी बनना है, संसार को सुखी बनाना, तो खुद को बदलना होगा। बदलना भी है परमात्मा की श्रीमत अनुसार। आज दिन तक मन मत परमत पर चलते आए। अब ये ज्ञान है निराकार परमात्मा का। ये कोई देहधारी का ज्ञान नहीं है। वो खुदा खुद आया है इस संसार को सुखदाई बनाने, आत्माओं को पावन बनाने। सबको आना जरूर है, हड्डी एक ही है। समय से पहले आओ, आकर अपने को जानो, बाप को जानो, और परमात्म वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काकपन, पुरानापन, और बाप से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं।
हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।